स्वागत है आपका इस पवित्र और अद्भुत कथा में, जिसमें हम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की दिव्य लीला के साथ साथ माता लक्ष्मी से जुड़े अद्भुत रहस्यों पर भी चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु जो संसार के पालनहार है और माता लक्ष्मी जो धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी है, उनका एक गहरा और अनमोल संबंध है। यह कथा हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने, समृद्धि के मार्ग पर चलने और भगवान के आशीर्वाद से जीवन को संपूर्ण रूप से सफल बनाने की प्रेरणा देती है। तो आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अद्भुत मिलन ने कैसे संसार को एक नई दिशा दी और हम सभी को क्या संदेश दिया है, और साथ ही जानने की कोशिश करते हैं उन रहस्यों के बारे में जो हमें सच्ची समृद्धि और जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देंगे। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवाई और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही।
जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और पत्नी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, माफ़ कर दो, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। उनके आशीर्वाद से भगवान विष्णु का वास हमेशा उनके साथ रहता है और हर स्थान पर समृद्धि और सुख की बौछार होती है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन सब में आदि शक्ति को उच्च और शक्तिशाली माना जाता है। देवी के कई रूप हैं, जिनमें एक है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है। कहते हैं कि इनकी उपासना से घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही घर में सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहता है। लेकिन माँ लक्ष्मी से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में अमूमन कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी से जुड़े अद्भुत रहस्य। माँ लक्ष्मी के साथ क्यों रहते हैं हाथी? माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन कुछ मूर्तियों में माँ लक्ष्मी के साथ हाथी भी रहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक माँ का यह स्वरूप गज लक्ष्मी का है। माँ लक्ष्मी के साथ हाथी का होना जल और जीवन को दर्शाता है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी का संबंध जल से है और यह जीवन और कृषि का आधार है। हाथी वर्षा का प्रतीक माना गया है, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ हाथी रहते हैं। सूंड से जल बरसाता हुआ हाथी। माँ लक्ष्मी के ऊपर जल बरसाता हुआ हाथी अन्न, धन और समृद्धि को दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति रूप में माँ लक्ष्मी कृषि का स्वरूप मानी गई है। इसके साथ ही इन्हें समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप की उपासना से घर में सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी का वाहन। आमतौर पर लोग ये जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनका वाहन हाथी भी है। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि हाथी शेरों के बीच में भी मस्त चाल से चलता है। माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी। शास्त्रों के मुताबिक माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, जो हमेशा इनके साथ रहती है। मान्यता है कि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन तो होता है, लेकिन सुख और शांति नहीं रहती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की भी पूजा का विधान है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ विष्णु की पूजा होती है वहाँ अलक्ष्मी नहीं रहती है। लक्ष्मी का नाम है कमला। माँ लक्ष्मी का एक नाम कमला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का जन्म सागर से हुआ है, इसलिए इन्हें कमल पसंद है। आज की इस अद्भुत कथा और रहस्यों से हमने जाना कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना न केवल आध्यात्मिक शांति का मार्ग है, बल्कि यह हमें जीवन में समृद्धि, खुशियाँ और सफलता भी प्रदान करती है। आशा है कि आप सभी को इस कथा और रहस्यों से जीवन में दिशा और प्रेरणा मिली होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा समृद्ध, खुशहाल और संतुष्ट रहे।